मैया और बाबा के दरबार में तो मरा हुआ इंसान जिंदा होता है, आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए। सांप काट लेता है। बंद का लगाने का किस प्रकार से लगाते हैं? किसी को अगर सरप डस लेता है तो मैया और बाबा के नाम से राख लेते हैं, धूरा मेन चीज गले पे लगाई जाती है। तो आप इसको मानते हैं कि अस्पताल जाना चाहिए? नहीं। इस समय हम माता रतनगढ़ माता मैया के दरबार और कुंवर महाराज के दरबार में हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रकाश पुजारी है। तो कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही है? ये परंपरा करीबन 500-600 वर्ष से बराबर चली आ रही है। 600 वर्ष? हाँ, करीबन। तो ये 600 वर्ष पुरानी ये परंपरा है जो रतनगढ़ माता मंदिर पर चल रही है। भगत जी बता रहे हैं। तो भगत जी, पूरी ये परंपरा कैसे शुरू हुई, पूरा इतिहास क्या कहता है? जे रतनगढ़ मैया और कुंवर बाबा एक बहन भैया का जोड़ा है यहाँ पे। जे रतनगढ़ पहले यहाँ पे राज्य था। रतन सिंह यहाँ के राजा थे, उनके पुत्र और पुत्री हैं मैया, जो कि कहीं भी किसी को सरप डस लेता है, हिंदुस्तान में कहीं भी हो आप, हज़ारों किलोमीटर पर, तो कुंवर बाबा मैया के नाम से बंद लगाया जाता है। जो साल में एक बार दीपावली दूज यानी भाई दूज को रतनगढ़ के दरबार में आते हैं, तो कुंवर बाबा के दरबार में आते ही परिक्रमा करते हैं, सामने झाड़ा लगाया जाता है, तुरंत ठीक हो जाते हैं। यहाँ की मान्यता है। अच्छा, जैसे कई लोग बंद भी लगा देते हैं और हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है। दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं। बहुत समझदारी की बात है। मैया के नाम से बंद लगाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है। विज्ञान के क्षेत्र में वो भी जरूरी है आज की डेट में। आप इसको मानते हैं कि अस्पताल जाना चाहिए? नहीं, जैसे इनके नाम से बंद लगाती है, तुरंत आराम मिलता है। अगर कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल जाने में कोई संदेह नहीं है। जाना चाहिए? बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत आराम मिल जाएगा। आपको आराम नहीं मिलता है तो हॉस्पिटल चले जाओ। तो कोई भी सांप हो, चाहे कोबरा, बड़े सांप भी काट लेते हैं? किसी भी क्वालिटी का सांप हो, कौन सा भी सांप हो, मैया और बाबा के नाम से जैसे ही बंद लगाते हैं वो तुरंत ठीक हो जाता है। जी हाँ। आप यहाँ कितने वर्षों से? आप मेरे भैया पूरे जीवन से ही हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे छोटा हूँ। करीबन मुझे भी 24-25 वर्ष यहाँ सेवा में हो गए। जी हाँ। तो यहाँ किस प्रकार के अब तक चमत्कार आपने देखे यहाँ हुए हैं, क्या कहें? यहाँ मैया और बाबा के दरबार में तो मरा हुआ इंसान जिंदा होता है, आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए। कोई भी मनोकामना लेके आइए दरबार में, सच्चे आत्मा से आओगे, तुरंत सुनवाई होगी। जैसे आप और हम तुम सुनती है मैया। ऐसा माना जाता है कि पशुओं को भी सांप काट लेते हैं तो उनकी रस्सी जो है वो उठने लगती है। तो ये कैसे होता है? लोग काल्पनिक मानते हैं इसको। यही तो चमत्कार है मैया और कुंवर बाबा के दरबार का। आप यहाँ से 1000 किलोमीटर पे पशु आपके पशु को कोई डस लेता है तो मैया और बाबा के नाम से बंद लगाया जाता है। तो दरबार में पशु को तो ला नहीं सकते आप लोग, तो पशु के जेवरा या सांकर को लाया जाता है यहाँ पे। जैसे ही आप दरबार में लाएंगे तो वो अपने आप ही हिटने लगेगा। आपको प्रत्यक्ष में समझ में आ जाएगा कि मैया का चमत्कार। जैसे ही झोंका मारेंगे तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये रस्सी कहाँ देखने को मिलती है हटने के लिए, यहाँ पर या नदी पर? जैसे कई बार नदी पे भी देखने को मिलेगी, दरबार में भी मिल जाती है देखने को। वैसे मेन मुख्य जाके इसकी हद होती है, जैसे दतिया तरफ से आप लोग आएंगे तो जैसी नदी को क्रॉस करेंगे तो आपको ये नमूना देखने को मिलेगा। और ग्वालियर तरफ से आएंगे तो आगे एक खदान कटी खांदी पड़ती है, वहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये नमूना आपको देखने को मिलेगा। ये मैया की हद है, इस हद में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल हमने घंटा भी देखा है, तो ये घंटा किसने चढ़ाया था? ये घंटा सभी श्रद्धालुओं का है। जैसे दरबार में जो भी घंटा घंटी छोटे छोटे चढ़ते हैं वो स्टॉक में जमा हो जाते हैं। उस जमा मिश्रित घंटों से मिला करके एक बड़ा घंटा बनाया गया है जो सभी श्रद्धालुओं का है। मैया के दरबार में जो सब इकट्ठा होता है उसी से बड़ा घंटा बनाया गया है। तो ये कितने किलो का होगा लगभग? इसका वजन करीबन 19 कुंटल 35 किलो है। जी हाँ। होते आप देख सकते हैं यहाँ एक देवी भी खेल रही हैं। तो देवी देवता आते हैं, ये कुंवर महाराज आते हैं, क्या लोगों को सवारी
मैया के दरबार में जैसे जोगनी आती हैं, जो कुंवर बाबा राजा हैं, राजा के दरबार में कई भूत कई देवता आते हैं दर्शन के लिए, तो सामने जो भी है दर्शन करते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं दर्शन करने के बाद। मध्य प्रदेश शासन से किस प्रकार की सुविधा यहाँ होना चाहिए या आपको मिल रही है? मध्य प्रदेश शासन से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ शासन की तरफ से ही पूरी मेला की व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये सर्पदंश जब किसी घर में किसी को काट लेता है, कोई सांप काट लेता है, बंद का लगाने का किस प्रकार से लगाते हैं? जैसे आप कहीं पर रहो, किसी भी जिला में रहो, किसी भी प्रांत में रहो, किसी को अगर सर्प डस लेता है तो मैया और बाबा के नाम से राख लेते हैं, धूरा शुद्ध होना चाहिए, मतलब शुद्ध जगह से, तो मैया और बाबा के नाम से आन लगाई जाती है, जो कि मेन चीज़ गले पे लगाई जाती है। और उसके बाद आप कहीं भी लगा सकते हो, मैया के नाम से जैसे गले पे आप लगाओगे ठीक हो जाओगे। तो कहीं भी काट लेते तो गले में लगता है। मेन चीज़ होता है गला, यहाँ गले पे लगाओगे उसके बाद आपको कवर नहीं करेगा वो। जी, आपके शरीर में कहीं भी सांप डस लेता है, गले में बंद लगाने का रिवाज है, तो जैसे ही गले लगा तो कोई भी जहर ऊपर नहीं फैल पाता है। जी हाँ, ऐसी मैया की कृपा है कुंवर बाबा की कि वो तुरंत ही कवर हो जाता है। सांप के अलावा और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी जैसे कि सांप है, बिच्छू है, घोएरा वगैरह जो बोलते हैं अपन, विषैले जानवर होते हैं, विषैले जानवर सभी आन मानते हैं मैया और कुंवर बाबा की। तो आज हमने माता रतनगढ़ और कुंवर वाले महाराज जी के भगत जी से सीधी बात की है, बहुत से चमत्कारों पे हमारी चर्चा हुई है और ये हकीकत से आपका वास्ता हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपकी जय हो। जय हो।